गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साध संगत जी, जैसा कि हमको पता है, जब हम अपने उस सच्चे परमात्मा से, उस सतगुरु से मिलना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अपने मन में कोई भी ईर्ष्या या घमंड नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सतगुरु जो होते हैं वो दया के सागर होते हैं और वह हमें तभी मिलते हैं जब हम अपने मन में उनके प्रति प्यार और श्रद्धा भाव से उनके पास जाएं। तो साध संगत जी, आज की साखी को पूरा ज़रूर देखिए। इसमें आपको पता चलेगा कि बाबा जी अपने सत्संगियों और सेवादारों के प्रति कैसे भाव रखते हैं। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी जो है अपने सत्संगियों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और कोई सत्संगी जब बाबा जी को सच्चे दिल से पुकारता है तो बाबा जी उस दौड़े चले आते हैं। साध संगत जी, ये जो साखी है वो उसी सत्संगी के बारे में है। साध संगत जी, एक बार बाबा जी जो थे अपने कमरे में भजन सिमरन कर रहे थे। साध संगत जी, आपको ये जानकर बड़ी हैरानगी होगी कि बाबा जी को सब अपने सत्संगियों के लिए सिमरन ही करते रहते हैं। तो साध संगत जी, एक बार रात के 2 बजे किसी सेवादार को बाबा जी से काम आ गया। पहले तो वह कहते हैं कि सेवादार चाहता था कि बाबा जी का दरवाजा खड़काऊं कि ना खड़काऊं। वह सोचता रहता है कि मैं बाबा जी का दरवाजा अगर खड़का दिया, बाबा जी गुस्सा हो गए तो क्या होगा। तो वह बड़े ही भाव से पहले मन में सोचता है कि मैं खड़काऊं कि ना खड़काऊं। ऐसा करते करते उसे 20 मिनट हो गए। वह दरवाजे के पास खड़ा ही रहा और फिर उसके मन में आया कि जरूरी काम है, चलो मैं बाबा जी को जो है दरवाजा खड़का लेता हूं। तो उस समय गुरु प्यारी साध संगत जी, रात के 2 बजे बाबा जी सिमरन पर बैठे थे। तो उस सेवा सत्संगी ने दरवाजा खड़काया तो बाबा जी कहते हैं, कौन है? वो कहता है कि मैं हूँ। बाबा जी कहते हैं, मैं कौन हूँ? मुझे कुछ नहीं पता। वो कहता है, बाबा जी अपना नाम लेकर मैं हूँ। तो फिर बाबा जी कहते हैं, मैं क्या करता है, क्यों अहंकार दिखाता है? तो इस बात पे वो सेवादार जो है चुप कर गया। बाबा जी कहते हैं कि मैं कौन हूँ? तो वो कहता है कि बाबा जी मेरा नाम ये है और मैं ये हूँ। तो बाबा जी कहते हैं, मैं तेरी में मुझे बहुत बड़ा अहंकार दिखाई दे रहा है। तो फिर वह चुप कर जाता है और 10 मिनट ऐसे ही चुप किया रहता है। फिर वह दरवाजा खड़काता है। इस बार बाबा जी कहते हैं, कौन है? तो वो कहता है, तू ही तू है। तो बाबा जी कहते हैं, इसमें तो मुझे तेरी चतुराई नजर आ रही है। तू बड़ी ही चतुराई से तू कही जा रहा है। वो जो सत्संगी था फिर चुप हो गया। फिर बाबा जी कहते हैं, बोल कौन है तू? तो वो कहता है कि तू ही तू है। तो वह चुप कर गया। तो और फिर बाबा जी 10 मिनट वह खड़ा रहा और कुछ ना बोला। तब बाबा जी बोले कि अब तू चुप कर गया है, बता तो सही कौन है? तो वह बोलता है कि मैं क्या बोलूं मेरे सच्चे पातशाह, अगर मैं करता हूं तो आपको मेरा घमंड दिखाई देता है, अगर मैं तू करता हूं तो आपको मेरी चतुराई नजर आती है। तो मैं क्या बताऊं मैं कौन हूं? तो बाबा जी कहते हैं, प्रेम भाव से बोलो तुम कौन हो? तो वो कहता है कि पापा जी मैं आपका सच्चा सत्संगी हूँ। तो बाबा जी कहते हैं, सच्चा सत्संगी क्या होता है तुझे पता है? तो वह फिर चुप कर जाता है और कुछ नहीं बोलता। बाबा जी कहते हैं, बोल तो सही तू कौन है? तो वो कहता है, बाबा जी मैं सेवादार हूँ, आपकी तरह एक छोटा सा सेवादार हूँ और मेरी गलतियों को बख्शकर दरवाजा खोलिए। तो बाबा जी ये बात सुनकर बाहर आते हैं और उसे गले से लगा लेते हैं। तो बाबा जी कहते हैं, क्या तू कर रहा था, मुझे बताता तो सही तू कौन है? वो कहता है, मेरे सच्चे पातशाह मैं आपका सेवादार हूँ। बाबा जी कहते हैं, मेरा सेवादार तू कैसे बन गया, मैं तो खुद सेवादार हूँ। तो वो कहता है, मैं डेरे का सेवादार हूँ। और बाबा जी कहते हैं, कैसा सेवादार? बाबा जी
वो कहता है कि मैं एक छोटा सा सेवादार हूँ जो आपके चरणों में आपको बुलाने आया हूँ। तो बाबा जी कहते हैं बेटा तुम क्या सेवा, मैं भी तो एक सेवादार हूँ, और जब भी किसी को प्यार से बुलाते हैं तो वह दौड़ा चले आता है। तो बाबा जी कहते हैं कि क्या तुम मुझे इतनी रात को बुलाने आया है, कोई काम था? वो कहता है बाबा जी सेक्रेटरी साहब ने मुझे काम बताया था तो मैं आपको बुलाने आया हूँ। तभी सेक्रेटरी साहब भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और बाबा जी से कहते हैं बाबा जी कल भंडारा है, उनकी व्यवस्था के लिए मैंने आपसे बात करनी थी। तो बाबा जी कहते हैं कि करो, क्या बात करनी है? तो बाबा जी कहते हैं व्यवस्था की चिंता तुम्हें और मुझे क्या, सेवादार सब संभाल लेंगे। तो सेक्रेटरी साहब हंसने लग पड़ते हैं और कहते हैं बाबा जी हाँ हम समझते हैं आपके जो सेवादार हैं वो सभी सेवादार बड़े ही प्यार से सेवा करते हैं। तो सेक्रेटरी साहब कहते हैं कि बाबा जी मुझसे गलती हो गई, मैं आपको इतनी रात डिस्टर्ब करनी है। बाबा जी कहते हैं बेटा कोई बात नहीं, डिस्टर्ब क्या, मुझे भी तुम्हारी तरह चिंता थी, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे सेवादार इतने लायक है कि वह हर व्यवस्था को बड़े ही आराम से देख लेते हैं और कभी उनको ये नहीं कहना पड़ता कि ये करो, वह खुद ब खुद बड़े ही डिसिप्लिन के साथ सभी काम करते हैं। सेक्रेटरी साहब कहते हैं कि बाबा जी आप सही कहते हैं, तो सेवादार हैं ही ऐसे। तो बाबा जी कहते हैं मुझसे भी बड़े बड़े सेवादार हैं, मैं तो एक तुच्छ सेवादार हूँ और मुझसे भी बहुत बड़े सेवादार हैं जो अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ डेरे में सेवा करने सबसे पहले आते हैं। तो वो जो सेवादार आया था वो भी बाबा जी की बात सुनकर ऊंची ऊंची रोने लग पड़ता है। बाबा जी कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, सभी सेवादार ऐसे ही हैं जो सच्चे मन से उस रब को याद करना होता है तो उन्हें जो है अपने प्रति खींचना पड़ता है, उन्हें श्रद्धा भाव रखनी पड़ती है। अगर श्रद्धा सच्ची हो तो वो सच्चा परमात्मा भी आपके लिए धरती पर आएगा, क्योंकि भक्त की भक्ति जो है वो उस परमात्मा को नीचे आने पर मजबूर कर देगी। तो बाबा जी कहते हैं बेटा मैं तो सभी से एक ही बात कहता हूँ, भजन सिमरन करो, क्योंकि भजन सिमरन में बहुत ताकत होती है। भजन सिमरन जो होता है वो सच्चे परमात्मा को आपको पास लाने के लिए मजबूर हो जाता है। तो बाबा जी उस सेवादार से पूछते हैं कि तेरा भजन सिमरन कैसा चल रहा है? तो वह आंखें नीचे कर लेता है। बाबा जी कहते हैं बेटा भजन सिमरन तो करना ही करना है, चाहे जितनी मर्जी सेवा कर लो, सेवा तो बाद में है, पहले सिमरन होगा। और सिमरन के बिना तुम लोगों को भी पता है तुम्हें इस संसार से मुक्ति नहीं मिलेगी, और अगर तुम चाहते हो कि इस 84 के जेल खाने से बाहर आओ तो उसके लिए आपको सिमरन तो करना पड़ेगा। तो वो सेक्रेटरी साहब और सेवादार बाबा जी के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं बाबा जी हमें माफ़ कर दीजिए, हम जो है सेवा में इतने लीन हो जाते हैं कि सिमरन नहीं कर पाते, और आपको तो पता है ना। बाबा जी कहते हैं मुझे सबकी खबर है, कौन सिमरन करता है कौन नहीं करता, मैं सबकी खबर रखता हूँ, सबकी हाजिरी लगती है। और बाबा जी कहते हैं कि जो हाजिरी में नहीं होगा उसको तो मैं अपने साथ कभी नहीं लेकर जाऊंगा। वह सेवादार कहता है बाबा जी हमसे गलती हो गई, हम भजन सिमरन को भी पूरा टाइम देंगे। तो बाबा जी कहते हैं बेटा भजन सिमरन तुमने अपने लिए करना है, और क्या फ़ायदा हमारा नामदान लेकर जब हम सिमरन नहीं कर पाते। तो वो कहता है बाबा जी हमसे बड़ी गलती हो जाती है। और बाबा जी कहते हैं चलो अब देख लेते हैं कैसी व्यवस्था तुम लोगों ने की है। तो सेक्रेटरी साहब कहते हैं नहीं नहीं बाबा जी आप आराम कीजिए, हम सभी व्यवस्था देख लेते हैं, आपको तो पता है ना सभी सेवादारों ने अच्छी व्यवस्था की। बाबा जी कहते हैं सेवादार जब भंडारा होता है रात को सोते नहीं हैं, 2-2 ढाई बजे उठकर जो है वो सेवा में लग जाते हैं, और ना ठंड की परवाह करते हैं ना गर्मी की परवाह करते हैं, ना अपने खाने पीने की परवाह करते हैं, लेकिन सेवा ही करते हैं। तो वो सेक्रेटरी साहब कहते हैं बाबा जी इससे सेवा से पहले जो है सभी सेवादार थे वो सिमरन पर बैठे थे। बाबा जी कहते हैं ये तो बड़ी अच्छी बात है, मुझे पता है कौन कौन सा सेवादार अच्छी तरह सिमरन पर बैठता है और कौन सा नहीं बैठता है। तो साथ संगत जी अगर हम समझते हैं कि हमने नामदान ले लिया और बाबा जी को क्या पता लगेगा कि हमने सिमरन किया है या नहीं किया है, तो बाबा जी सब खबर रखते हैं। हमें भी बाबा जी को सच्चे मन से याद करना होगा
और जब भी सिमरन करे सबसे पहले बाबा जी को कहे हम सिमरन करने लगे हैं बाबा जी, हमारे मन को शांत रखना। तो गुरु प्यारी साध संगत जी भजन सिमरन करते रहिए, क्योंकि बाबा जी भी कहते हैं नानक के घर केवल नाम की, वहां पर आपकी नाम की कमाई देखी जाएगी और कुछ नहीं देखा जाएगा। तो साध संगत जी ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा और सभी साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।